माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, कहा जाता है कि शिक्षा की कोई उम्र नहीं होती है। आप यदि शिक्षित हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ के लिए किसी के आगे हारना नहीं पड़ेगा। आपको किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ेगा और आप अपनी ज़िंदगी की हर एक परेशानियों को, दुश्वारियों को खुद जीत करके निकल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शिक्षा नहीं है और आप ऐसे लोगों के पीछे चलना शुरू कर देते हैं जो लोग खुद शिक्षित ना होते हुए भी अपने आप को किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र का माहिर और शिक्षक बताते हैं, तो आप उसी भेड़ की तरह से गड़ेरिए का फॉलो कर रहे हैं जो भेड़ों को चराता है। ऐसे न जाने कितने गड़ेरिए आज की तारीख में आपकी ज़िंदगी में आ चुके हैं जो आपको भेड़ों की तरह हाँकते हैं। ये जूम मीटिंग मात्र मेरी उपस्थिति आपके बीच में बताने के लिए ही नहीं है, मात्र आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए भी नहीं है। इसके साथ ही साथ आप सभी लोगों को उस राह पे ले जाने के लिए है जिस राह पर जा करके आप कम से कम अपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर सकें और सही चीज़ों को सीख सकें और शिक्षित हो सकें। ऐसे अशिक्षित लोगों के चक्कर में पड़ करके आप अपना समय अब तक बहुत बर्बाद कर चुके हैं, जिन लोगों ने आपको झूठ के आधार पर ऐसे परपंच करके दिखाएं जिनका कहीं से कोई मान या मोल नहीं था, फिर भी वो यह साबित करते रहे कि जो वो कर रहे हैं वही सही है और कस्टमर बेचारा हाथ पे हाथ रखकर बैठा रहा। पिछले 3 दिनों से मैं एक ऐसे वकील उसे कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उसने शिक्षा हासिल करी है वकालत की। पता नहीं, शिक्षा एक अलग चीज़ होती है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ किसी भी व्यवसाय के जो एथिक्स होता है ना, धंधे का जो वसूल होता है, वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसे फॉलो ना करने वाला व्यक्ति डॉक्टर भी नहीं हो सकता, वकील नहीं हो सकता। डिग्री ले लेने से कोई उस धंधे का माहिर नहीं बन सकता है जब तक कि उसके एथिक्स फॉलो ना करे। 3 दिन पहले जिस तरह से अपने सोशल मीडिया पेज के ऊपर डाला गया ब्रेकिंग न्यूज़, और मेरे दिमाग में उस समय यही ख्याल आया, मैं चाहता तो रात में भी वॉइस नोट डाल सकता था, लेकिन मेरा काम का समय अलग होता है और काम को संवारने का समय, प्लानिंग का समय अलग होता है। मैं प्लानिंग के समय में कभी भी एग्रेसिव नहीं होता हूं। तो मैंने अगले दिन सिर्फ एक मांग करी कि अगर ये न्यूज़ सही है तो इस न्यूज़ के तथ्य दीजिए। अब उस तथ्य को देने के बजाय दुनिया भर की बकवास ये जाहिर करता है कि एक इंसान किस हद तक फ्रस्ट्रेशन में जा चुका है। अभी मेरे पास मेरे कुछ लोगों का मैसेज आया, इसलिए मैं वॉइस नोट को डालने का मजबूर हो गया कि शायद जिस तरह से उसकी प्रवृत्ति है कि बिला वजह की बातों, शायद मेरे कुछ पुराने रिकॉर्डिंग या मेरी कुछ पुरानी ऑडियो डाला गया जिसके अंदर मैंने सामने वाले बंदे को ऑफर किया, और ये बात कईयों को पता भी है कि अगर कस्टमर की लायबिलिटी उतारनी है, सच में आप कस्टमर लायबिलिटी उतारना चाहते हैं, तो आप पास सारा डेटा है, सारा रिकॉर्ड है, सब कुछ आप पास में, आप उसको इकट्ठा करिए और हम मिलकर लायबिलिटी उतार देते हैं। ये ऑफर तो मैंने हिंदुस्तान में सभी को दिया था। इस ऑफर में मैंने हर संगठन में जो आज संगठित अपना संगठन का पावर दिखाता है ना, सबको ऑफर दिया था। लेकिन ये लोग माने जो नहीं, उसके पीछे क्या वजह थी? 2-3 वजह हो सकती है। पहली वजह यह हो सकती है कि इन्होंने हमसे अनाप शनाप मांग करी हो। दूसरी वजह यह हो सकती है कि इनकी नीयत ना हो। तीसरी वजह यह हो सकती है कि इनकी नेतागिरी न चमके उस समय, फिर अगर मैं बीच में आ गया। चौथी वजह यह हो सकती है कि जिन कस्टमर का हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने ये खून चूस चूस के पी रहे हैं, हो सकता है कि फिर वो खून चूसने का मौका इनको ना मिले। मैं अपने शाइन परिवार के हर एक कस्टमर से कहना चाहूंगा कि मैंने हर प्रेसिडेंट, हर नेता टाइप का जो बना रहता तो उससे सबको ऑफर किया लायबिलिटी उतारने में सहयोग देने के लिए कि आप आइए सहयोग दी लायबिलिटी उतारने में। अगर मैंने ये किया तो मैं गलत था और सामने से लोगों ने इस बात पे मेरा साथ नहीं दिया बल्कि मेरा मजाक बनाया, तो क्या वो सही थे? ये फैसला आपको करना है। लेकिन अब मुझे किसी की आवश्यकता नहीं लायबिलिटी उतारने के लिए, सिवाय मेरे कस्टमर और मेरे एसोसिएट की। मेरा हर एक कस्टमर, हर एक एसोसिएट जो आज कंपनी के साथ में किसी भी तौर से खड़ा हो, चाहे लायबिलिटी उतारने में सहयोग दे रहा हो,
चाहे कोई सहयोग ना दे, लेकिन वो इंतजार कर रहा हो, उसके साथ मैं खड़ा हूं। लेकिन मैं आज आप सभी लोगों को बता देना चाहूंगा, ऐसे हर एक कस्टमर के बारे में बता देना चाहूंगा जिन्होंने ऐसे लोगों का सहारा लिया, जो संगठन चला रहे हैं, जो वकालत चमका रहे हैं, या जो आपको बहका रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ गए हुए लोगों के साथ मेरा कोई भी किसी प्रकार से समझौता तब तक नहीं हो सकता जब तक माननीय न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष जांच करवाकर जो पैसा कंपनी के अकाउंट में आया है उस पैसे की बाकायदा जांच, कंपनी ने जो पैसा दिया हो उस पैसे की बाकायदा जांच के बाद जो भी निकल करके आती है लायबिलिटी, उसी लायबिलिटी का कंपनी की उस समय की जो भी परिस्थिति होगी, जो भी स्थिति होगी, उसके अनुसार कंपनी अपनी तरफ से प्रपोजल देगी और उसी प्रपोजल के आधार पर कंपनी माननीय न्यायालय से निवेदन करेगी कि इनकी लायबिलिटी ऐसे उतारने में हमें परमिशन दी जाए। अगर आप ऐसे संगठनों के साथ में हैं जो कंपनी की इमेज खराब करने का काम कर चुका है, अगर आप ऐसे वकीलों के साथ में हैं जो कंपनी की लायबिलिटी उतारने के अभियान में रोड़ा बन चुका है, अगर आप ऐसे संगठनों के साथ में हैं जो लोग बिला वजह कंपनी का नाम खराब करने, बदनाम करने में लगे हुए हैं, तो यकीन जानिए इस मुकदमे का जो भी अंजाम आएगा बाद में, हम आगे जाकर डैमेज का भी मुकदमा लड़ेंगे कि इस वजह से, इन बातों से कंपनी की जो डैमेज हुआ है ना, उस डैमेज की भी भरपाई के लिए हम मुकदमा लड़ेंगे। मैं अपनी इस वॉइस नोट के जरिए आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, इस मीटिंग को ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को मेरे ज्वाइन करें, वहां से आप जा करके बेहतर इंफॉर्मेशन भविष्य पा सकेंगे। लेकिन सबसे पहले ये करें या ना करें, ऐसे आलतू फालतू वकीलों के चक्कर में, ऐसे आलतू फालतू दलालों के चक्कर में, ऐसे आलतू फालतू नेतागिरियों के चक्कर में, ऐसे आलतू फालतू लोग चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। अगर आपका कनेक्शन उनके साथ में है तो यकीन जानिए आप एक ऐसी कोशिश करें इसका कोई अंजाम नहीं होने वाला है। अगर आप ऐसे वकीलों के साथ में हैं जो कंपनी के हर एक प्रयासों पर, जिनकी तरफ से कभी भी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं आती है जो कस्टमर की लायबिलिटी उतारने में सहयोग करे, ऐसे वकीलों के साथ संपर्क में अगर आप हैं तो आपका इस कंपनी से कोई संबंध नहीं है। अभी बहुत कुछ है आपकी एफआईआर्स में, आपके कंप्लेन में, जिसमें इतनी कमियां हैं जिसको आप जानते तक नहीं हैं। और उन कमियों को जब मैं उजागर करने पे आऊंगा तो पहले तो आप यही साबित करते रहिएगा कि आपने जो हमारे ऊपर एफआईआर किया, जिसमें आपने फर्जी क्लेम किया हुआ है, वो फर्जी क्लेम आपने किया क्यों। आप अपने कंप्लेन में आप अपना धन लिखवाते, समझ में आता, आपको जो धन की प्राप्ति हो गई समझ में आता, लेकिन आपने उस कंप्लेन में कभी भी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया जो कंप्लेन आपने डाली है। विश्वास जाने, ये वकील, ये सारे लोग आपको बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। कोई आपका अंजाम नहीं होने वाला है, बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। इन लोगों की कही गई मनगढ़ंत बातें अब झूठ साबित होने जा रही है। कभी न कभी तो इसका अंत होना था। अगर मैं खामोश हो जाता, मैं चुप रहता, मैं सामने ना आता, मैं काम ना करता, तो ये लोग आपको यही बता करके आपका खून पीते रहते, कंपनी भागी, हम क्या कर सकते हैं। आप जाकर आज इनसे मांग लीजिए कि आपके कहने पर मैंने सब कुछ कर दिया। कंपनी के मैक्सिमम मेंबरान गिरफ्तार हो चुके हैं, अरेस्ट हैं, अब तो पैसा दिला दो। मैक्सिमम मेंबरान अरेस्ट हैं, कंपनी की प्रॉपर्टी सीज हैं, सब कुछ कोर्ट की तरफ से बिल्कुल कोर्ट के कंट्रोल में है, अब तो पैसा दिला देंगे। आपको ये जवाब देंगे कि नहीं, इनका काम सिर्फ आपकी एफआईआर करना, आपका मुकदमा लड़ना, लायबिलिटी उतारना नहीं था। आप इनसे अगर आगे कुछ बात करते हैं तो आपके ऊपर मुकदमा कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं, ये लोग। निवेदन आप सभी लोगों से, ऐसे लोगों से दूर हो जाइए।